एक साल के कार्यकाल को धूमधाम से मनाएगी सरकार। धामी सरकार का 1 वर्षीय कार्यकाल 23 मार्च को हो रहा पूरा। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 3 प्रस्तावों पर मुहर। कोसी नदी में ट्रांसपोर्ट की मांग का प्रस्ताव मंजूर। उत्तराखंड में तस्करी पर रोक लगाने को सस्ती होगी शराब। 300 तक आएगी दाम में कमी। अमृतपाल को लेकर उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट। उधम सिंह नगर से लेकर देहरादून तक की जा रही निगरानी। चारधाम यात्रा बनाएगी इस बार नए रिकॉर्ड। गेस्ट हाउसों की बुकिंग का आंकड़ा पहुंचा 5 करोड़ के पार। 22 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम। पहाड़ से मैदान तक बारिश ने बढ़ाई ठंड। मसूरी में जमकर हुई ओलावृष्टि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तराखंड खबरों की। जनपद पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के नीलकंठ मंदिर में दर्शन करने जा रहा यात्रियों से भरा एक वाहन लक्ष्मण झूला नीलकंठ मोटर मार्ग पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 2 बच्चों सहित एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ऋषिकेश पहुंचाया गया, जहां से उन्हें एम्स रेफर कर दिया गया। आज शाम उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन करने जा रहे एक परिवार के 13 लोगों का वाहन लक्ष्मण झूला नीलकंठ मोटर मार्ग पर पीपल कोटी के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रेस्क्यू किया, जिन्हें उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ऋषिकेश पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने दिव्यांश 6 वर्ष, दीप्ति 4 वर्ष, दोनों पुत्र पुत्री सुरेश कमलेश 20 वर्ष पुत्री सोमपाल को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य को एम्स रेफर कर दिया। ये दुखद घटना है कि कुछ लोग जो है नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए उधम सिंह नगर से आए थे और लक्ष्मण झूला और जो है नीलकंठ महादेव के बीच में एक कोई जगह है, उस जगह पर गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी, जिसमें जो है मौके पर जो है पुलिस फोर्स पहुंच गया था हमारा और रेस्क्यू किया गया था। लेकिन हॉस्पिटल जाकर इसमें 3 लोग मर गए थे और बाकी का इलाज जो है हॉस्पिटल जो है एम्स जो है ऋषिकेश में चल रहा है। खबर सितारगंज से है, जहां प्रांतीय उद्योग प्रतिनिधि व्यापार मंडल के नेतृत्व में सितारगंज में उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया कि रुद्रपुर में उजाड़े गए भाइयों को पुनः स्थापित किए जाने के संबंध में रुद्रपुर शहर में बस अड्डे के सामने 50 वर्षों से व्यापारी अपनी आजीविका चला रहे थे, उन्हें प्रशासन द्वारा उजाड़ दिया गया है, जिसकी व्यापार मंडल घोर निंदा करता है। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि व्यापारियों के दुख दर्द को समझते हुए उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र अनियंत्रित कहीं पर बस जाने की व्यवस्था करने की प्रशासन से ज्ञापन के माध्यम से कहा है। इन परिवारों पर जो भी रोजी रोटी का संकट आया है वह दूर हो सके। रुद्रपुर में हमारे व्यापारी बंधुओं को जिस प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्र के माध्यम से उजाड़ा गया है, हम उसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं। और जब उनको उजाड़ा गया, उनके वहाँ के विधायक माननीय सेवर अरोड़ा जी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आप अपना आंदोलन खत्म करो, आप अपने घर बैठो, आपको नहीं उजाड़ा जाएगा। उसके बाद भी पूरी विधानसभा सत्र के अंदर भी हमारे रुद्रपुर व्यापारियों को एक बार भी किसी उसमें मांग नहीं रखी गई है। हम इससे हमारे व्यापारी भाइयों में बहुत रोष है। उसको लेकर के हम यहाँ पर अपने माननीय उपजिलाधिकारी के माध्यम से और तहसीलदार साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अब हमारी सिर्फ एक ही मांग है, वह यह है कि मतलब जो हमारे व्यापारी भाई उजाड़े गए हैं उनको पुनर्विस्थापित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कोई सही दिशा मार्ग दिखा करके उनको बसाया जाए। मंडल शाखा सितारगंज एवं नानक मत्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड शासन के नागरिक
संबोधित ज्ञापन इस आशय से उपलब्ध कराया गया है कि जो रुद्रपुर में व्यापारी उजाड़े गए हैं अतिक्रमण के दौरान, उनको पुनर्वासन के लिए दिया गया है, जो मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया गया है मुख्यमंत्री उत्तराखंड से। उत्तराखंड में मुस्लिम लैंड जिहाद के मामले में सियासत गरमाती जा रही है। दरअसल गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड विधानसभा में पहली बार किसी विधायक ने राज्य में बढ़ रहे जनसंख्या असंतुलन और मुस्लिम लैंड जिहाद के मामले को उठाया है। बीजेपी के रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा ने सदन में जनसंख्या असंतुलन को लेकर चिंता जताते हुए मुस्लिम लैंड जिहाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने चिंता जताई है कि उत्तराखंड में यह समस्या एक विकराल रूप धारण कर रही है। साथ ही राज्य में जनसंख्या असंतुलन एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। वहीं अब इस मामले में विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में मुस्लिम लैंड जिहाद के मामले में सियासत गरमाती जा रही है। दरअसल गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड विधानसभा में पहली बार किसी विधायक ने राज्य में बढ़ रहे जनसंख्या असंतुलन और मुस्लिम लैंड जिहाद के मामले को उठाया है। बीजेपी के रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा ने सदन में जनसंख्या असंतुलन को लेकर चिंता जताते हुए मुस्लिम लैंड जिहाद का मुद्दा उठाया है। रुद्रपुर विधायक ने यूपी से लगे उत्तराखंड के जिलों में जनसंख्या असंतुलन का उदाहरण दिया है। उन्होंने अपनी ही सरकार से मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि वह अवैध रूप से बसे इन लोगों को चिन्हित कर यहां से खदेड़ने का कार्य करे। तो विश्व बड़े आस्था और विश्वास के साथ इस देवभूमि की ओर तो देखता है। यह बद्री केदार की भूमि है। यहाँ हर कण में एक ईश्वरीय तत्व माना जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या पिछले लंबे वर्ष से देखने में आ रही है कि जिहादी मनोवृत्ति के लोग जो हैं कई सारे, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अतिक्रमण करते नजर आ रहे हैं। मेरा चूंकि विधानसभा सीमांत विधानसभा है, मुरादाबाद रामपुर जैसे जो सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिले हैं उनका एक बॉर्डर लगता है। और मैं अपनी विधानसभा में अनवरत देख रहा हूँ कि रामपुर मुरादाबाद से ऐसे जिहादी तत्व मेरी विधानसभा में अनवरत आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं। जमीनों पर कब्जा करना वो सरकारी भी हो सकती है, गैर सरकारी भी हो सकती है। और साथ ही साथ एक ये लैंड जिहाद जिसे कहते हैं और लव जिहाद, ये पूरे उत्तराखंड में नजर आ रहा है। देवभूमि में हर जगह जनसंख्या असंतुलन ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनता चला जा रहा है। बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा की ओर से सदन में उठाए गए इस मुद्दे पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। सरकार बीजेपी की है, ऐसे में यदि उत्तराखंड में कोई ऐसा कर रहा है तो कार्यवाही सरकार को करनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि मामला सरकार के संज्ञान में है और सरकार किसी भी कीमत पर राज्य में लैंड जिहाद को बढ़ावा नहीं होने देगी। मैं शिव अरोड़ा जी के वक्तव्य सुन रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि अतिक्रमण कर रहे हैं कुछ लोग और जमीनें कब्जा कर रहे हैं। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में। क्या कर रही है सरकार? क्या कर रहा है इनका प्रशासन? विधायक को क्यों रोना पड़ रहा है? रोके ना, कानून के तहत ही होगा ना। अगर कानूनन कोई खरीद रहा, आप रोक नहीं सकते हिंदुस्तान में किसी को खरीदने से। और कानून से बाहर काम कर रहा तो उसको कौन रोकेगा? प्रशासन रोकेगा। तो ये केवल और केवल ड्रामा है बीजेपी का, जिसमें वो नैरेटिव तय करना चाहते हैं हिंदू और मुसलमान का, सिंपैथी लेने के लिए, वोट लेने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, इनकी सरकार क्यों नहीं रोक रही ऐसे लोगों को जो आतंकी हैं, अंदर आ रहे हैं और आपकी जमीनों में कब्जा कर रहे हैं? क्या उसको कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस का अध्यक्ष रोकेगा? मुख्यमंत्री रोकेंगे, मुख्यमंत्री का चीफ सेक्रेटरी रोकेगा, मुख्यमंत्री का डीजीपी रोकेगा, पुलिस रोकेगी और रेवेन्यू सिस्टम रोकेगा। तो अध्यक्ष ये जो विधायक जी हैं अरोड़ा साहब, इनको अपनी सरकार से बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से जो लगे हुए जनपद हैं उनका निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की मिट्टी से, वहाँ की माटी से मिलना जुलना, वहाँ के कल्चर से भी मिलना जुलना अधिक रहता है। ऐसे में जो मुस्लिम लैंड जिहाद का जो विषय आ रहा है वो निश्चित रूप से जो ये जो जनपद लगे हुए हैं
इन जनपदों में इसकी स्थितियां और समय समय पर घटनाएं होती रहती हैं। तो वहाँ के जो हमारे विधायक हैं उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त करी है, सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और सरकार ऐसे सभी विषयों का संज्ञान ले रही है और उत्तराखंड राज्य में किसी भी रूप में हम लैंड जिहाद को बढ़ावा नहीं देंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी असम के बाद सबसे ज्यादा बढ़ रही है। खास तौर पर 4 मैदानी इलाकों में ये आबादी 35% से भी ज्यादा हो गई है और जनसंख्या असंतुलन का सबसे बड़ा कारण देवभूमि में बन गई है। हल्द्वानी, पछुआ, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिले में सरकारी जमीनों पर मुस्लिम आबादी अवैध रूप से तेजी के साथ बढ़ी है। इसी पर बीजेपी विधायक ने चिंता जताई है। सवाल यह है कि क्या वाकई हालात इस तरह के हैं जैसा कि विधायक शिव अरोड़ा का दावा है? अगर हाँ, तब देखना ये होगा कि राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख और रणनीति अपनाती नजर आती है। सवाल ये भी है कि आखिर जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है तो फिर क्यों लैंड जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं? देहरादून से न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां जौल कांडे लेटी सीशाखानी मोटर मार्ग पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किए जा रहे डामर संबंधित कार्य की गुणवत्ता पर जौल कांडे गांव के ग्रामीणों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीण नरेश उप्रेती का कहना है कि मानकों के अनुरूप डमरीकरण का कार्य नहीं किया जा रहा है। सड़क में की गई सोलिंग में पत्थरों की जगह मिट्टी डाली गई है। मानकों के अनुरूप कार्य नहीं करने से ग्रामीणों में भारी मात्रा में रोष व्याप्त है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी बागेश्वर का कहना है कि जहां जहां पर सड़क की गुणवत्ता पर ग्रामीणों द्वारा सवाल खड़े किए गए हैं। उत्तराखंड मोटर मार्ग में भी डामरीकरण का काम चल रहा है वर्तमान में। इसमें जो है थोड़ा सा गड्ढे वड्ढे की मात्रा ज़्यादा थी, तो हमने ठेकेदार को बोला है कि गड्ढे को सही करने के लिए। और उसके बाद भी एस्टीमेट में मुझे लगता है कि पहले से थोड़ा सा एस्टीमेट थोड़ा सा इनका गलत बनाया हुआ है, क्योंकि आगे को नुकसान नहीं बनाया गया है। जो जितने गड्ढे इस रोड में हैं उस गड्ढे के हिसाब से जो है डामरीकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे कि रोड में जो है इंडोलेशन की दिक्कत है। ये समस्या मेन है और ग्रामीणों की बहुत बार शिकायत भी आ रही है। तो इसी वजह से हमने आज एक पत्र के माध्यम से पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता को दिया हुआ है। हाँ, आज सुबह जो है प्रधान जी का मेरे को मैसेज आया था, इनकी बात भी हुई थी। उसी क्रम में मैंने कहा कि ठीक है, आप लोग एक बार साइट पर आके देखिए, वहीं पर समस्या का समाधान हो पाएगा। तो इनके द्वारा एक लेटर भी दिया गया था कि ये गुणवत्ता की रिगार्डिंग और डामर कंटेंट के रिगार्डिंग इनके द्वारा हमें प्रश्न उठाए गए थे। तो साइट पे आए, हम लोगों ने इनको दिखा दिया है अभी। तो काम जो है मानक के अनुरूप ही हो रहा है। हाँ, ये लगभग एक वर्ष पूर्व हमें पीएमजे से हैंडओवर हुई। मंगलौर में खाद्य विभाग व पुलिस टीम द्वारा छापेमारी के दौरान 1300 लीटर तेल बरामद किया है। वहीं पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। खाद्य विभाग को सूचना मिली कि मंगलौर के थिथौला गांव स्थित घेर में अवैध रूप से तेल का भंडारण किया हुआ है। खाद्य विभाग व पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर छापा मारकर अवैध तेल के साथ 2 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपी चालक फरार होने में कामयाब हो गया। मौके से एक टैंकर, 4 ड्रम और तेल चोरी करने के उपकरण बरामद किए हैं। चौकी प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि ड्रम और टैंकर में करीब 1300 लीटर डीजल और मिट्टी का तेल मिला है। पूछताछ में आरोपितों ने अपना नाम आमिर उर्फ पप्पू और आश मोहम्मद बताए हैं। थिथौला में हम लोगों को सूचना मिली कि जो है यहाँ अवैध रूप से मिट्टी के तेल या डीजल का जो है व्यापार किया जा रहा है। तो उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने 19 तारीख को एक टीम बनाई सप्लाई डिपार्टमेंट की, और उसी के तहत जो है हमने जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लेके पुलिस बल के साथ हम मौके पे गए और वहाँ पे हमने 4 ड्रम मिट्टी के तेल पाए। और टैंकर में जब हमने नाप करवाई तो उसमें जो है 500 लीटर के लगभग तेल की मात्रा पाई गई। तो बाकी कार्रवाई और जांच आगे गतिमान है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर।
देहरादून जनपद की एकमात्र शुगर मिल डोईवाला को देर शाम को उत्तराखंड शुगर फेडरेशन के प्रबंध निदेशक उदयराज सिंह ने निरीक्षण किया और इस बार चीनी की रिकवरी शानदार आने पर मिल के ईडी डीपी सिंह और कर्मियों की सराहना की। उत्तराखंड शुगर फेडरेशन के प्रबंध निदेशक रविवार को देर शाम 8 बजे डोईवाला शुगर मिल में पहुंचे और मिल परिसर, ऑफिस बॉयलर, स्टीम बॉयलर सहित मशीनों का जायजा लिया और चीनी उत्पादन का रिकॉर्ड भी चेक किया। आज जो शुगर मिल का मेरा निरीक्षण और भ्रमण था, मुझे सबसे पहले तो ये देखना था कि मैं जब चीनी मिल शुरुआत में तैयार हो रही तब मैंने भ्रमण किया था और कई चीज़ों का, नई चीज़ों का करने के लिए मैंने निर्देश दिया था और मॉनिटरिंग तो मैं बराबर करता रहता हूँ जीएम साहब से या जो चीफ केमिस्ट हैं यहाँ या चीफ इंजीनियर। बट आज चूँकि मुझे समय मिला तो मैंने कहा कि एक बार चल के मैं औचक रूप से भी देख लूँ कि मिल की पोजीशन क्या है, गन्ना किसानों की स्थिति क्या है, गन्ना कितना आ रहा है, क्रशिंग की पोजीशन क्या है, रिकवरी की पोजीशन क्या है, हमारे प्लांट का यूटिलाइजेशन जो है उसकी स्थिति क्या है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर अभी मैंने आते ही मैंने भ्रमण करके और अपने अधिकारियों से वार्ता करके हर चीज़ों की जानकारी लिया। उत्तराखंड में बीते दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। एक और जहां पहाड़ी इलाकों में बारिश तो मैदान में ठंडी हवाएं चलने से ठंड बढ़ गई है, वहीं सोमवार को भी प्रदेश के अधिकांश इलाकों में दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 24 घंटे के दौरान देहरादून के साथ ही उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। देहरादून में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज आप 20 तारीख में जो है फिर से आप देखें कि ज्यादातर जगहों में या अनेक जगहों तक में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हल्की से मध्यम वो रहेगी। 21 तारीख में भी थोड़ी कम हो जाएगी एक्टिविटी, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि जो है कुछ जगहों में जो है हल्की मध्यम जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो रहने वाली है। तो साथ ही आप देखेंगे जो बर्फबारी है वो भी हमारे जो 3000 या 3500 मीटर के आसपास के एरियाज हैं तो उनमें बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाली G20 की बैठक को लेकर तैयारियां पूरे जोर शोर के साथ चल रही हैं, जिसको लेकर रविवार को रामनगर विधायक देवान सिंह बिष्ट ने पत्रकार वार्ता करते हुए रामनगर में G20 की बैठक के आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। विधायक देवान सिंह बिष्ट ने कहा कि रामनगर में होने वाली इस बैठक से जहां एक और पर्यावरण एवं पर्यावरण के साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति से बैठक में भाग लेने वाले देशी व विदेशी मेहमान रूबरू होंगे। विशेषकर मैं पहले तो अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने जी समिट का एक बैठक यहाँ कराई है 28-29-30 को। इससे विशेष रूप से पर्यटन को लाभ होने वाला है। वातावरण जो वैज्ञानिक के माध्यम से हमारा जो आध्यात्मिक है, जो हमारा पर्यावरण है, उसके बारे में जो रिपोर्टें उनकी बनेंगी तो उसके लिए हम लोगों को विश्व स्तर पर रामनगर का नाम पहले भी मशहूर है जिम कॉर्बेट के नाम से। इस बार G20 के माध्यम से विभिन्न देशों में एक संदेश जाएगा कि रामनगर में किस प्रकार से मनुष्य के माध्यम से। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ।